जी जनाब, वेलकम बैक। मेरा नाम यासिन निज़ामी और मैं इस चैनल पे वीडियोस बनाता हूँ फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर, ताकि आप लोगों को मैं सादा अल्फाज में उर्दू के अंदर फाइनेंशियल एजुकेशन प्रोवाइड कर सकूँ, ताकि आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को प्रोटेक्ट कर सकें। क्योंकि जो फाइनेंशियल फ्यूचर है वो बहुत गंभीर है और इसमें गवर्नमेंट आपको बिल्कुल प्रोटेक्ट नहीं करेगी। आपने खुद अपने आप को प्रोटेक्ट करना है और प्रोटेक्शन का आगाज़ होता है नॉलेज से। दिस चैनल इज़ द बेस्ट फाइनेंशियल एजुकेशन सोर्स इन उर्दू। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के अंदर, इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजीज में, रियल एस्टेट में, क्लिक सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। क्योंकि आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, वो है गोल्ड प्राइस एज अ रिजल्ट ऑफ दिस होल प्राइस कैप ऑफ रशियन ऑयल। ठीक है, तो ये सीन जब स्टार्ट हुआ है कि जब वेस्टर्न गवर्नमेंट ने रशियन ऑयल के ऊपर कैप लगाया, $60 इक्वल 1 बैरल ऑफ रशियन ऑयल। हिस्ट्री में बताती है कि जो प्राइस कंट्रोल है ना, ये कभी भी कामयाब नहीं हुआ है। दिस इज जस्ट ए वर्चू सिग्नलिंग फ्रॉम गवर्नमेंट दैट क्या वो शो कर रहे हैं कि भाई देखो हम कुछ कर रहे हैं, हम प्राइस कंट्रोल कर रहे हैं, बट दिस इज आर्टिफिशियली सप्रेसिंग अ प्राइस ऑफ कमोडिटी, जो कि कभी होता ही नहीं है। यानी कमोडिटी जो है वो ओपन मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर अपना प्राइस एक्शन तय करती है, और जब आप उसको फोर्सफुली सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, इसका रिजल्ट हमेशा अपोजिट निकलता है। और हिस्ट्री में हमें बता दी है कि जब कभी प्राइस कंट्रोल अप्लाई हुए, जैसे ही उन्होंने प्राइस कंट्रोल निकाला, प्राइस एकदम शूट अप करती है, क्योंकि इट हैज़ टू बी रीबैलेंस बेस्ड अपॉन डिमांड सप्लाई। तो जोल्तान पोल्जार जो बंदा है, अगर आप उसको नहीं जानते तो पहले तो आप उसको गूगल कीजिए अभी फ़ौरन, और उसके बारे में जानिए कि ये बंदा है कौन। क्योंकि मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करके बताता हूँ। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट गाय इन द मैक्रो वर्ल्ड टुडे। उसने फेडरल रिजर्व में काम किया है, इस वक्त वो क्रेडिट स्विस के साथ है, एंड ही अंडरस्टैंड्स बॉन्ड मार्केट, रिपो मार्केट लाइक डाउन कोल्ड। लाइक जब ये बंदा कोई बात कह रहा है, यू हैव टू पे अटेंशन, यू मस्ट हैव टू पे अटेंशन। तो उसने एक पब्लिश किया अपनी रिपोर्ट, उसके मुताबिक ही इज़ प्रिडिक्टिंग इफ रशिया starts accepting gold for their oil, the gold price can go bananas. ठीक है, it can easily go to 3600 per ounce. वो कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लेक्सिटी है, लेकिन इट्स वेरी इजी, ट्रस्ट मी, I'll explain to you. तो जो वेस्टर्न गवर्नमेंट है, उन्होंने पैग रखा है $60 इक्वल्स 1 बैरल ऑफ रशियन ऑयल। ठीक है, ये उन्होंने पैक तय कर दिया। अब ऑयल सेटलमेंट जो कोई भी रशिया का ऑयल बाय करेगा, वो इस पैक के ज़रिए करेगा। पहले तो ये पैक काम बड़ा मुश्किल से करेगा, इसके पीछे बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी है, हम कभी इस पर बात करेंगे दोबारा। लेकिन जस्ट लेट्स अज्यूम दिस इज सेटल्ड, यू नो, दिस इज अ पैक एंड एवरीबडी हैज़ टू फॉलो दिस पैक व्हेन एवर समबडी बाय रशियन ऑयल। अच्छा, प्यूटन कहेगा कि भाई मुझे ये ग्रीन बैग नहीं चाहिए, बकवास है ये। ठीक है, आई डोंट ट्रस्ट दिस करेंसी, I want gold, 1 gram of gold for 1 barrel of oil. अच्छा, ironically, $60 as per gold price today equals 1 gram. ठीक है, तो ये बहुत easily सेट हो सकता है। Let's say प्यूटन ने कहा कि मुझे गोल्ड चाहिए, मुझे डॉलर से चाहिए। अब जिस किसी को भी रशियन ऑयल बाय करना है, पहले तो वो डॉलर हासिल करेंगे, देन उन डॉलर से फिर वो गोल्ड बाय करेंगे, एंड फिर वो गोल्ड लेके जाएंगे प्यूटन के पास, बोलेंगे भाईजान ये गोल्ड ले लो, हमें ऑयल दे दो। तो लेट्स से ये हो जाता है, अज्यूम करते हैं। और अब क्या है कि पैग है ओरिजिनल 1 बैरल ऑफ ऑयल इक्वल्स $60, लेकिन रशिया क्या कर रहा है, ही इज एक्सेप्टिंग 1 ग्राम ऑफ गोल्ड फॉर 1 बैरल ऑफ ऑयल। ठीक है, रशिया कहता है कि भाई मैं अपना ऑयल सब्सिडाइज कर रहा हूँ। नाउ विद 1 ग्राम ऑफ गोल्ड आई एम गिविंग यू 2 बैरल्स ऑफ ऑयल। ठीक है, ये रशिया अपनी ट्रांजैक्शन कर रहा है, यानी कि रशिया ने पैक कर लिया 2 बैरल इक्वल्स 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। ओरिजिनल पैक क्या था, $60 इक्वल्स 1 बैरल। तो जो कोई भी अब $60 लेके गोल्ड बाय कर रहा है, नाउ ही इज गेटिंग 2 बैरल्स ऑफ ऑयल। अगर आप इसको रीएडजस्ट करते हैं एज पर ओरिजिनल पैक इन टर्म्स ऑफ डॉलर, नाउ 1 बैरल ऑफ ऑयल इक्वल्स 0.5 ग्राम ऑफ गोल्ड। ठीक है, क्योंकि 1 ग्राम में 2 बैरल आ रहे हैं ना, तो अगर आप उसको यूनिट में तकसीम करें तो 1 बैरल इक्वल्स 0.5 ग्राम ऑफ गोल्ड। नाउ ओरिजिनल पैक था $60 इक्वल्स
1 बैरल। लेकिन अब आपको 60 बक्स के अगर आप उसको रीएडजस्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ डॉलर अमाउंट एज पर ग्राम ऑफ गोल्ड, तो अब $60 का जो एक बैरल आ रहा था, नाउ यू आर बेसिकली बाइंग 1 बैरल फॉर 0.5 ग्राम ऑफ गोल्ड। अब 0.5 को जब आप दोबारा से यूएस में कन्वर्ट करते हैं, यूएस डॉलर में, which was supposed to be 1 gram equals $60, now 0.5 has to be readjusted. Now the 1 gram of gold will be priced at 120 USD. This will immediately push up the gold price, and from 1800 it can go up to 3600 per ounce. ये पॉसिबिलिटी है, ये सर्टेनिटी नहीं है, इट्स अ प्रोबेबिलिटी अगर प्यूटिन ये गेम खेलता है तो। और रिसेंटली हमने देखा है कि गोल्ड प्राइसेस जो है वो बढ़ना शुरू हो गई है, यानी कि एक वक्त था 1600 पे चली गई थी, अब दोबारा से 1800 पे आ गई है। सेंट्रल बैंक्स दबा के गोल्ड बाय कर रहे हैं। हमने एक रिपोर्ट पढ़ी थी ब्लॉग की, जिसमें ये नहीं पता था कौन बाय कर रहा है, लेकिन somebody was buying in bulk. Typically रशियन और जो चाइनीज़ सेंट्रल बैंक हैं, they don't report it immediately how much gold they are buying it. So most likely they are acquiring a lot of gold. तो गोल्ड पे मैं बहुत बुलिश हूँ। अगर आप समझते हैं कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, यू शुड डेफिनेटली डू इट। मेरे हिसाब से गोल्ड इज़ एन इंश्योरेंस पॉलिसी। अपने पोर्टफोलियो का कुछ हिस्सा ज़रूर गोल्ड में रखें, फिजिकल गोल्ड में, पेपर गोल्ड में नहीं। ये ETF ड्रामा है, ETF इज़ अ स्कैम, डोंट ट्रस्ट इट, आई डोंट ट्रस्ट इट। इफ़ यू वांट टू बाय, यू बाय, आई डोंट ट्रस्ट इट। तो ये मेरा मैसेज था इस वीडियो में। पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। आपसे मैं अपनी अगली वीडियो में मिलता हूँ। बाय।